all of you. Standard +2, subject English. Lesson number 7, the most important lesson of the book, the interview. द इंटरव्यू का मतलब होता है साक्षात्कार। साक्षात्कार का मतलब होता है हम किसी सामने वाले से, यानी कि दो व्यक्तियों का होना जरूरी है। एक सामने व्यक्ति सामने वाले से प्रश्न करता है, उसके जीवन के बारे में जानना चाहता है, वो सेलिब्रिटीज कैसे बना, चाहे वो लीडर है, स्टूडेंट है, कैसा भी है, उसकी दिनचर्या क्या है, इतना आज वो प्रसिद्ध कैसे हुआ, या आज जो फेमस पूरे वर्ल्ड में, पूरे देश में, पूरे स्टेट में कैसे, उसको हम इंटरव्यू कहते हैं। उसके बारे में, जीवन के बारे में जानना। सेक्शन पोज 28 अगस्त 2020, रिटन बाय क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। इजी आप तरीके से यदि राइटर का नाम याद रखेंगे तो आप कह सकते हैं द इंटरव्यू का सार। CS शॉर्ट में ले लो, द इंटरव्यू का, C फॉर का, S फॉर सार। CS से आप फिर इजी तरीके से लर्न कर लेंगे। क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। नाउ द लेसन एंड समरी। दिस लेसन हैज बीन टेकन फ्रॉम द पेंगन बुक ऑफ इंटरव्यूज। ये जो लेसन लिया गया, जो राइटर की लेखक के द्वारा लिखा गया, ये एक बुक है, द पेंगन ऑफ इंटरव्यूज, उसमें से इस लेसन को पिकअप किया गया। इट हैज बीन 2 पार्ट्स। आपकी बुक में इसके 2 पार्ट्स हैं। इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन, पहला जो पार्ट हम करने जा रहे हैं, द ऑथर सेज दैट द इंटरव्यू हैज बीन अक्रूड एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन जर्नलिज्म। जर्नलिज्म होते हैं पत्रकार, चाहे वो न्यूज़पेपर का पत्रकार है, चाहे वो टीवी का पत्रकार है, चाहे आजकल बहुत से चैनल वैसे ही बने हुए हैं, उनके पत्रकार हैं। तो एक पत्रकार के जीवन में साक्षात्कार लेना या किसी का साक्षात्कार करना एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, उसके जीवन के बारे में जानना। ओवर द लास्ट 130 ईयर्स, लगभग 130 सालों की बात करें, several thousand celebrities have been interviewed। आप टीवी में देखेंगे, न्यूज़पेपर में देखेंगे, आपकी बुक्स प्रिंट है, उसमें लाखों लोगों ने अपने इंटरव्यू दिए हैं, साक्षात्कार दिए हैं। Many people believe that the interview is a source of truth and is art। अधिकांश लोग सोचते हैं कि साक्षात्कार देना या साक्षात्कार लेना एक सच्चाई है और एक कला है, यानी कि हम सामने वाले व्यक्ति के जीवन के बारे में हम जान सकते हैं, और यदि वो सक्सेस हुआ तो उससे हम गेन कर सकते हैं। बट ए नंबर ऑफ सेलिब्रिटीज हेट बीइंग इंटरव्यूड। इसमें भी कोई शक नहीं है, इस संसार में बहुत से लोग हैं जो साक्षात्कार से, इंटरव्यू से डरते हैं, घृणा करते हैं कि वो उनके जीवन के अंदर नुकसान कर सकता है। दे थिंक इट इज एन अनवारंटेड इंटरेक्शन। वो सोचते हैं कि जीवन के अंदर बिना जो जीवन प्रक्रिया उनकी चल रही है उसमें एक दखल है, उसमें एक रुकावट है। इन दियर लाइफ, जो अपना जीवन वो रोजमर्रा की जिंदगी जीते हैं, अपना जीवन जीते हैं, दे फील दैट इंटरव्यू मेक्स देम फील स्मार्ट। और वो सोचते हैं कि यदि हम किसी को इंटरव्यू देंगे, साक्षात्कार देंगे, तो अपने आप में छोटा महसूस करेंगे, अर्थात उसमें कोई कमियां निकल जाएंगी। ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट ऑफ द लेसन इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द इंटरव्यू ऑफ अमर्टो इको। एक अमर्टो इको एक प्रसिद्ध प्रोफेसर है, उसके बाद राइटर बने, उनका एक इंटरव्यू है जो सेकंड पार्ट के अंदर आएगा। अमर्टो इको इज ए फेमस इटालियन राइटर। इटली का ये महान लेखक बना, हाँ प्रोफेसर लेकिन महान लेखक बना। मुकद पद्मनाभन इंट्रोड्यूस हिम। मुकद ये नाम से पता है कि हिंदू अखबार का एक पत्रकार है जिसका नाम मुकद है, उन्होंने इको का इंटरव्यू लिया। ही आस्क्स इको अबाउट हिज वर्क एंड स्टाइल। मुकद ने पूछा इको से कि आपका जीवन में काम करने का तरीका, आपका स्टाइल क्या है।
क्योंकि आप प्रोफेसर भी हैं, आप नोवेल भी लिखते हैं, इतना टाइम कहाँ से निकाल लेते हैं? Eco tells him that he as a professor who writes novel on Sunday, कहता है कि मैं तो एक प्रोफेसर हूँ और केवल लिखने का कार्य मैं संडे को करता हूँ। एक बात और भी कही कि जब मुकुंद इंटरव्यू देने के लिए होटल में गया और जब ये क्वेश्चन किया गया कि आप काम कैसे करते हैं, तो इको ने कहा कि जब आपने टेलीफोन किया कि मैं आपको इंटरव्यू लेना चाहता हूँ, तो इसके बीच में मेरे को 15 और 10 मिनट का टाइम मिल गया, तो मैंने बैठ के एक आर्टिकल लिख दिया, यानी हर समय का मैं यूज करता हूँ। ही हैज रिटन ओनली 5 novels, केवल उसने 5 उपन्यास लिखे। आपकी बुक होती है तो उसे एक नावल का मतलब पूरा उपन्यास। टॉकिंग अबाउट हिज फर्स्ट नावल, पहला उनका नावल था द नेम ऑफ द रोज। नेम ऑफ द रोज पहला जो नावल प्रिंट हुआ इटली में, इको सेज इट इज ए डिटेक्टिव नावल। ये एक जासूसी नावल है, जिस प्रकार आपने 10th में पढ़ा हुआ द मिडनाइट मिस्टर वो जस्ट लाइक ए नावल, क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट जस्ट लाइक ए नावल। इस प्रकार के नावल जो बड़े आपने तो उसमें से एक लेसन को पिकअप किया गया है। इट इज ए डीप एंड डिफिकल्ट नावल, एक बहुत ही गहरा है कि जासूसों का जीवन किस प्रकार होता है, एक मुश्किल नावल भी है। इको सेज दैट मोस्ट पब्लिशर्स बिलीव दैट पीपल लाइक ट्रेस एंड डोंट लाइक डिफिकल्ट। अधिकांश जो नावल छापने वाले लोग हैं, पब्लिशर हैं, उस चाहते हैं कि लोग ना बड़ा इजी तरीके से किसी नावल के अंदर वर्णन हो जो जीवन में आसानी से अडेप्ट कर देंगे, इस प्रकार के नावल पसंद करते हैं। लेकिन मुश्किलात जीवन खतरे में डालने वाले इस प्रकार के नावल वो कम पढ़ते हैं। बट द सेल ऑफ दिस बुक प्रूव्ड दैट इट वाज नॉट ट्रू। लेकिन इस बुक ने, ये जो नावल था, इस बात ने सिद्ध कर दिया कि लोग क्या चाहते हैं। बिटवीन 10 और 15 मिलियन कॉपीज ऑफ दिस बुक वर सोल्ड। आप अंदाजा लगाइए, 10 और 15 मिलियन पुस्तक इटली में नहीं, पूरे यूरोप के अंदर धड़ाधड़ बिक गई। द नोवेल डील्स विद ए पीरियड ऑफ मिडीवल हिस्ट्री, यानी कि मध्यकालीन जो हमारा इतिहास है उसमें इस नावल का नाम प्रमुखता से दिया जाता है। कुड दैट बी द रीजन ऑफ इट्स पॉपुलरिटी। अब खुद अपने आप से प्रश्न पूछता है, इको भी पूछ सकता है, भूगोल भी पूछ सकता है, आप लोग भी, कि इतनी प्रसिद्धि का कारण क्या हो सकता है। बट ए लॉट ऑफ बुक्स हैड बीन रिटन अबाउट द मिडीवल पास्ट बिफोर इकोज नावल। हालांकि बहुत से उपन्यास, बहुत सी पुस्तकें इको के नावल से पहले लिखी गई। इन कंक्लूजन इको सेज दैट सक्सेस ऑफ द बुक वाज ए मिस्ट्री फॉर हिम। कहता है कि मेरा नावल इतना प्रसिद्ध हो जाएगा, मेरे लिए भी आज तक मिस्ट्री है, मीन रहस्य है कि आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन, कि मैं खुद नहीं जानता क्या होता है। तो हमने इसमें कैरेक्टर्स लिए कि इंट्यूज लाइक, इंट्यू देना पसंद बहुत लोग कम करते हैं। अनलाइक वाले आप इस लेसन में लेविस कैरोल है, क्रिएचर ऑफ एलाइस इन वंडरलैंड। वीएस नायपाल भी हैं। लूजी जी पार्ट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस में कहते हैं कि इंटरव्यू लेंगे तो अपना आत्मविश्वास हम खो देंगे। एच.जी. वेल्स आपके राइटर हैं, शायद में भी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट स्टोरी इन्होंने लिखी है। डिस्क्राइब इंटरव्यूज एंड इंटरव्यूइंग ऑडियंस, बड़े अनोखे होते हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि इंटरव्यू है क्या। जैसे एज ए स्टूडेंट, विद्यार्थी के रूप से एक ऐसा विद्यार्थी जो एनुअल एग्जाम में अबव 90% मार्क्स, 95% मार्क्स लेता है, तो वो सेलिब्रिटीज बन जाता है स्कूल का, अपने ब्लॉक का, अपने डिस्ट्रिक्ट का। यदि उससे पूछा जाए कि वर्ष भर आपने स्टडी का शेड्यूल क्या है, तो वो विद्यार्थी बिल्कुल आंसर देगा कि मैं हर दिन का मूल्य उठता था, बोर्डिंग टाइम में स्टडी करता था, सेल्फ स्टडी में नाइट को भी करता था, टीवी या सोशल मीडिया से मैं बहुत दूर था। एज ए टीचर किसी अध्यापक का इंटरव्यू लिया जाए कि आप स्टडी कराते हैं, स्टडी क्योंकि टीचर अनेक प्रकार से कराते हैं, कि आपका मेथड क्या है। तो बहुत से टीचर कहेंगे कि मैं जो बच्चों को पढ़ाता हूँ तो मेरा मेथड बुक टू बुक, लेसन टू लेसन, और उस मदर टंग यानी कि मातृभाषा में भी अच्छी तरीके से समझाना ताकि बच्चे आराम से समझ सकें। ए लीडर, एक नेता कैसे बना, समाज सेवा कैसे बनी, यदि उसका आप इंटरव्यू लेते हैं वो अपने बारे में बताया। सेलिब्रिटीज, अनेकों प्रकार की सेलिब्रिटीज है,
विराट कोहली है, आपके सचिन तेंदुलकर हैं, अमिताभ बच्चन हैं, बाबा रामदेव हैं, लीडर्स हैं, तो उनके जीवन में बदलाव कैसा आया तो वो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। एक हीरो, अब धर्मेंद्र की बात करें, यदि आप उनका इंटरव्यू देखेंगे कि वो हीरो बने नहीं थे, स्टार्टिंग में गए रेलवे प्लेटफॉर्म को उन्हें काम करना पड़ा। अमिताभ बच्चन जैसे आज जो ब्रांड एम्बेसडर है उनको भी स्ट्रगल करना पड़ा। इसी प्रकार एक प्लेयर, हर कोई चाहता है कि मैं विराट कोहली बन जाऊँ, धोनी बन जाऊँ, सचिन तेंदुलकर बन जाऊँ। जब इनका इंटरव्यूज होगा तो वो बताएंगे कि 1 साल तक हम घर पर आकर नहीं देखा, सुबह 3 बजे उठना होता था और 8 बजे तक प्रैक्टिस होती थी ग्राउंड में, वो एक दिन में नहीं बढ़ेगा। इसी प्रकार एक किसान, अच्छी फसल होती है तो उसने कितनी मेहनत की है वो उसके बारे में बताएगा। एक शॉपकीपर या हाउस वाइफ, मीन्स हम किसी सेलिब्रिटीज का इंटरव्यू लेते हैं, उसके जीवन के बारे में जानते हैं। आपकी अदालत में बहुत से इंटरव्यूज हैं। अभी मॉडर्न टाइम में आप देखेंगे आज में कि इंटरव्यू क्या होता है। अभी एक रनिंग केस है सुशांत, उसमें आप आज तक चैनल में आपको मिलेगा रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू की उसने इंटरव्यू में सवाल जवाब कैसे हुए। सामने एक पत्रकार है जिसको हम जर्नलिस्ट कहते हैं और वो किस प्रकार के प्रश्न पूछता है और रिया उसके क्या जवाब देती है, तो उस इंटरव्यू से आप समझ जाएंगे कि अगले के जीवन के बारे में प्रत्येक चीज़ को जानना इसको इंटरव्यू कहते हैं। थैंक यू आरोपी।